viewers, in this video we are going to talk about how plurals are formed। के प्लूरल्स किस तरह बनाए जाते हैं, एक सिंगुलर नाउन की प्लूरल हम किस तरह बना सकते हैं। तो सबसे पहले जानना चाहिए कि सिंगुलर क्या होता है और प्लूरल क्या होता है। तो डिफाइन करते हैं सिंगुलर को। A word which denotes one person, place or thing is called singular। सिंगुलर को उर्दू में वाहिद कहते हैं। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। A word which denotes one person, place or thing is called singular। एक ऐसा लफ्ज़ जो एक शख्स की तरफ इशारा करता हूँ, मसलन boy। अब ये एक लड़के की तरफ इशारा करता है ये लफ्ज़, तो इसको हम सिंगुलर कहते हैं। ये सिंगुलर नाउन है। मैन आदमी, वमन औरत, ये भी एक है। इसी तरह बहुत सारे हो सकते हैं। टीचर, पायलट, डॉक्टर, नर्स, ये सब ये क्या है, ये सिंगुलर है। अब बात करते हैं प्लेस की। प्लेस का मतलब है जगह। तो एक ऐसा लफ्ज़ जो एक जगह की तरफ इशारा करता हो उसको सिंगुलर कहते हैं। तो जगह की एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल स्कूल। स्कूल अब ये सिंगुलर है, वाहिद है। इसी तरह मॉस्क। मॉस्क का मतलब क्या है, मस्जिद। होम घर, ये भी एक है। इस तरह मुख्तलिफ हो सकते हैं। विलेज गांव, सिटी शहर, एट्सेट्रा। आखिरी बात क्या है, अ वर्ड विच डिनोट्स वन पर्सन, प्लेस और थिंग। एक ऐसा लफ्ज़ जो एक चीज़ की तरफ इशारा करता हो उसको सिंगुलर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बुक किताब, तो ये एक है। टेबल मेज़, ये भी एक है। पेन कलम, मोबाइल। इसी तरह मुख्तलिफ हो सकते हैं। फैन, कंप्यूटर, एट्सेट्रा। तो ये हो गई सिंगुलर की बात। एक ऐसा लफ्ज़ जो एक शख्स की तरफ, एक चीज़, एक जगह की तरफ या एक चीज़ की तरफ इशारा करता हो उसको सिंगुलर कहते हैं। अब डिफाइन करते हैं प्लूरल को। A word which denotes more than one person, place or thing is called plural। प्लूरल को उर्दू में जमा कहते हैं। एक ऐसा लफ्ज़ जो एक से ज़्यादा पर्सन्स की तरफ, अशख़ास की तरफ, प्लेसेस जगहों की तरफ और या चीज़ों की तरफ इशारा करता हो तो उसको प्लूरल कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लेते हैं पहले पर्सन की। अब हम लेते हैं बॉयज़ का मतलब है ज़्यादा लड़के, तो ये ज़्यादा लड़कों की तरफ इशारा करता है, एक से ज़्यादा है, तो अब ये प्लूरल नाउन है। इसी तरह मेन, तो ये ज़्यादा आदमी है, ये प्लूरल नाउन है। वेमेन, तो ये प्लूरल है, ज़्यादा औरतें। लेडीज़,
ज़्यादा औरतें, ज़्यादा लेडीज़। इसी तरह टीचर्स, टीचर्स इसके साथ हमने एस लगा लिया, टीचर्स ज़्यादा है। नर्सेस, नर्सेस जो अस्पताल में काम करती है, नर्सेस। इसी तरह और भी मुख्तलिफ़ किस्म के हो सकते हैं। डॉक्टर्स, डॉक्टर्स तो ये भी ज़्यादा है। तो एक ऐसा लफ्ज़ जो एक से ज़्यादा अशख़ास की तरफ इशारा करता हो उसको प्लूरल नाउन कहते हैं। प्लेस की एग्जांपल लेते हैं। स्कूल्स, स्कूल्स तो ये ज़्यादा है, इसके साथ हमने एस लगा लिया, स्कूल्स। कॉलेजेस, कॉलेजेस ज़्यादा है। यूनिवर्सिटीज़, यूनिवर्सिटीज़ तो अब ये भी ज़्यादा है, एक से ज़्यादा की तरफ इशारा करता है तो ये प्लूरल नाउन है। विलेजेस एट्सेट्रा, विलेजेस ज़्यादा गांव। आखिरी जो है थिंग, चीज़। फॉर एग्जाम्पल बुक्स, इसके साथ हमने एस लगा लिया, इसका मतलब है कि ये प्लूरल है, बुक्स ज़्यादा किताबें हैं। पेन्स, पेन्स ये भी ज़्यादा है। कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स ये भी ज़्यादा है। मोबाइल्स, मोबाइल्स ज़्यादा है। बॉक्सेस, बॉक्सेस ये भी ज़्यादा है। कार्स ये भी ज़्यादा है। इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के हो सकते हैं। तो प्लूरल क्या होता है? एक ऐसा लफ्ज़ जो एक से ज़्यादा पर्सन्स की तरफ, प्लेसेस की तरफ या थिंग्स की तरफ, चीज़ों की तरफ इशारा करता हो तो उसको हम प्लूरल कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला रूल है द प्लूरल of noun, the plural of nouns is generally made or formed, plural formed by adding s to the singular। समझते हैं इसको। ज़्यादातर नाउन्स ऐसे होते हैं जिनकी हम जब प्लूरल फॉर्म बनाते हैं, जमा हालत बनाते हैं, तो सिंगुलर के साथ, वाहिद के साथ हम एस लगा लें तो फिर उसकी प्लूरल फॉर्म बनती है। ज़्यादातर नाउन ऐसे होते हैं जिनकी जब हम प्लूरल फॉर्म बनाते हैं तो सिंगुलर के साथ एस लगा लेते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं सिंगुलर और यहाँ पर लिख देते हैं प्लूरल ताकि समझने में आसानी हो। बॉय, अब ये एक लड़के की तरफ इशारा करता है तो यहाँ पर हम इसके साथ प्लूरल बनाने के लिए इसके साथ हमने किस चीज़ का इजाफा किया? एस। बॉय, बॉयज़, बॉयज़ ज़्यादा हैं और बॉय एक को कहते हैं तो इसके साथ हमने सिर्फ एस लगाया तो इस वजह से ये प्लूरल बन गया। गर्ल, ये सिंगुलर है, प्लूरल में हम इसके साथ एस लगाते हैं, गर्ल्स। गर्ल एक लड़की को कहते हैं, गर्ल्स ज़्यादा लड़कियों को। बुक, तो प्लूरल में ये क्या बन जाएगा? इसके साथ हम लगा लेंगे एस, बुक्स। बुक एक किताब, बुक्स ज़्यादा किताबें। पेन एक कलम, पेन्स ज़्यादा। डेस्क और ये हो जाएगा डेस्क्स। इसी तरह काउ तो ये होगा प्लूरल में काउज। अब यहाँ पर एक और बात ऐड कर लेते हैं कि जब हम सेंटेंसेस में ये इस्तेमाल करते हैं तो उसके मुताबिक इसके साथ ऑक्सिलरी भी लगती हैं। एग्जाम्पल के ज़रिए इस बात को वाज़ेह करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ बॉय कमिंग। अब यहाँ पर क्या लगेगा?
यहाँ पर आपके ख्याल में यहाँ पर क्या लगेगा? एम लगेगा, इज़ या आर लगेगा? क्या लगेगा? यहाँ पर हम लगाएंगे इज़। क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर है, ये वाहिद है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे इज़। यहाँ पर हम आर या एम नहीं लगा सकते। इसी तरह अगर वो बॉयज़ हम ले लें, द बॉयज़ डैश कमिंग, तो अब यहाँ पर हम इज़ नहीं लगा सकते, एम नहीं लगा सकते, यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? आर। आर क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा है, तो जब ज़्यादा होंगे तो फिर आर लगाएंगे, जब एक होगा तो फिर इज़ लगाएंगे। तो उम्मीद है ये समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 2, बट nouns ending in s, ch, sh or x form the plural by adding es to the singular। अब इस रूल में क्या है? वो नाउन्स जिनका इख्तिताम एस पर हो, सी एच पर, एस एच पर या एक्स पर, तो उसके साथ हम प्लूरल में ई एस का इजाफा करेंगे। एग्जाम्पल्स देखते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं सिंगुलर और वहाँ लिख देते हैं प्लूरल। दरमियान में एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। एग्जाम्पल्स की तरफ आते हैं। क्लास, अब इसके आखिर में क्या है? एस, क्लास। तो यहाँ पर हम प्लूरल बनाने के लिए इसके साथ ई एस लगाएंगे, क्लासेस। अगर इसके साथ किसी ने सिर्फ एस लगाया तो ये तो बिल्कुल गलत है, ये गलत है और ये ठीक है। अच्छा, और एग्जाम्पल्स देखते हैं। डिश, तो इसके आखिर में क्या है? एस एच है, डिश। तो यहाँ पर इसके साथ क्या लगाएंगे? ई एस, डिशेस, डिशेस। इसी तरह ब्रश, इसके आखिर में एस एच है, तो ये बन जाएगा ब्रशेस, ब्रशेस। और एग्जाम्पल देखते हैं। मैच, इसके आखिर में सी एच है, तो ये हो जाएगा मैचेस, मैचेस। वॉच, घड़ी, वॉच, तो ये हो जाएगा वॉचेस, वॉचेस। ब्रांच, शाख को कहते हैं, तो ये हो जाएगा ब्रांचेस, ब्रांचेस। इस तरह वो भी मुख्तलिफ किस्म के हैं। टैक्स, तो ये हो जाएगा टैक्सेस, टैक्सेस। बॉक्स, बॉक्सेस। तो इस तरह और भी मुख्तलिफ किस्म के हैं जो आपके सामने, अगर आप रीडिंग करेंगे सामने और भी इस तरह के नाउन्स आएंगे, तो फिर आप उसके साथ ई एस लगा सकते हैं प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए। 3rd नंबर रूल की तरफ आते हैं। मोस्ट नाउन्स ending in o also form the plural by adding es to the singular। अब इसका क्या मतलब हुआ? ज़्यादातर नाउन्स ऐसे हैं जिनका इख्तिताम ओ पर होता है, तो जब हम उन नाउन्स की प्लूरल फॉर्म बनाते हैं तो उसके साथ हम आखिर में
ईएस का इजाफा करते हैं। एग्जाम्पल्स की तरफ देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिख देते हैं सिंगुलर और यहाँ पर प्लूरल। तो देखते हैं बफलो, बफलो बैंस, तो इसके आखिर में ओ है, तो यहाँ पर प्लूरल में हम इसके साथ क्या लगाएंगे, ई एस, बफलोज। तो अब ये ज्यादा है, ये एक है, ये ज्यादा है। मैंगो, तो ये बन जाएगा मैंगोज, मैंगोज ज्यादा है। हीरो, हीरोज, हीरो, हीरोज। इस तरह और अल्फाज हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। पोटैटो, तो इसका क्या हो जाएगा, इसके साथ हम ई एस लगा लेंगे, ये बन जाएगा पोटैटोज, पोटैटोज। पोटैटोज। और देखते हैं कार्गो, तो ये हो जाएगा कार्गोज। एको, गूंज को कहते हैं, तो ये हो जाएगा एकोज। नेग्रू, नेग्रू हबशी को कहते हैं, तो ये हो जाएगा नेग्रूज, नेग्रूज। ऊपर लिख देते हैं वॉल्केनो, तो ये हो जाएगा वॉल्केनोज, वॉल्केनोज। उम्मीद है ये भी समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर रूल डिस्कस करते हैं। A few nouns, a few nouns ending in O merely add S। A few का मतलब है चंद, बहुत कम। बहुत कम नाउन्स ऐसे हैं जिनका इख्तिताम ओ पर होता है, तो उसके साथ हम सिर्फ एस लगाते हैं। तो देखते हैं। रेशो तनासुब के लिए इस्तेमाल होता है मैथ्स में। रेशोज, इसका इख्तिताम ओ पर है, तो इसके साथ हम एस लगाएंगे, रेशोज। इसी तरह कैंटो, कैंटो ये एक तवील नज़म का छोटा हिस्सा होता है। कैंटो, कैंटोज, कैंटोज। इसी तरह हम कह सकते हैं पियानो, और ये हो जाएगा पियानोज, पियानोज। फोटो, और ये हो जाएगा फोटो, फोटो। किलो, तो ये हो जाएगा किलोज, किलोज। लोगो, लोगोस, लोगोस। कमांडो, तो ये हो जाएगा कमांडोज, कमांडोज। इस तरह और भी मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये एक कन्फ्यूजन बनती है। जिस तरह हमने 3rd नंबर रूल डिस्कस किया और 4 नंबर ये जो रूल है, अगर एक लफ्ज़ के आखिर में ओ हो तो हमें किस तरह पता चलेगा कि इसके साथ हम एस ऐड कर ले या इसके साथ हम ई एस ऐड कर ले। तो ये एक कन्फ्यूजन है। ये जो 3rd नंबर और 4 नंबर ये जो हमने डिस्कस किया, तो इसमें कन्फ्यूजन है। तो कन्फ्यूजन आप इस तरह ख़त्म कर सकते हैं कि अगर आपके सामने एक लफ्ज़ आए जिनका इख्तिताम ओ पर हो, तो फिर आपको चाहिए कि वो लफ्ज़ आप डिक्शनरी में देख लें, उसकी प्लूरल फॉर्म देख लें, तो आपको पता चल जाएगा कि इसके साथ एस लगता है या ई एस लगता है। तो उसके मुताबिक फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 5, nouns ending in y
preceded by a consonant form their plural by changing y into I and adding es. Nouns ending in y preceded by a consonant form their plural by changing y into I and adding es. ऐसे nouns जिनके आखिर में y होता है और उससे पहले consonant हो, तो जब हम उसकी प्लूरल फॉर्म बनाते हैं तो y को हम I में चेंज कर लेंगे और उसके साथ es लगा लेंगे। एग्जाम्पल्स के ज़रिए समझते हैं। बेबी, बेबी बच्चे को कहते हैं, एक बच्चा बेबी। तो इस नाउन के आखिर में y है और y से पहले कॉन्सोनेंट हैं। आपको कॉन्सोनेंट्स और वावल्स की समझ आनी चाहिए। थोड़ी वजाहत कर लेते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू ये वावल्स हैं और बाकी जो बचते हैं वो कॉन्सोनेंट्स हैं, जिस तरह बी, सी, डी आप जा सकते हैं जी तक। तो ये बेबी है तो इसके आखिर में y है और y से पहले कॉन्सोनेंट हैं। तो फिर हम क्या करेंगे इसकी प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए? y को हम चेंज कर लेंगे I में और इसके साथ लगाएंगे es। बेबी तो ये हो जाएगा बेबीज। अब अगर किसी ने इसके साथ डायरेक्ट s लगाया तो ये गलत होगा। ये गलत है, ये ठीक है। अब और एग्जांपल्स देखते हैं। लेडी तो ये हो जाएगा प्लूरल में, ये हो जाएगा लेडीज। सिटी तो ये हो जाएगा सिटीज। स्टोरी तो ये हो जाएगा स्टोरीज। पोनी, पोनी, पोनीज। आर्मी, आर्मीज। तो इस तरह मुख्तलिफ किस्म के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। रूल नंबर 6 की तरफ आते हैं। The following nouns ending in f or fe form their plural by changing f or fe into v and adding es। इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ पर कुछ नाउन्स हैं जिनका इख्तिताम f पर या fe पर हो, तो जब हम उसकी प्लूरल फॉर्म बनाते हैं तो f या fe को हम v में चेंज कर लेते हैं और उसके साथ es लगा लेते हैं। तो ऐसे नाउन्स जिनके आखिर में f हो या fe, तो जब हम इसकी प्लूरल फॉर्म बनाते हैं तो f या fe को हम v में चेंज कर लेते हैं और उसके साथ es का इजाफा करते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल्स को। थीफ, थीफ चोर, तो इसके आखिर में क्या है? f है। तो जब हम इसकी अब प्लूरल फॉर्म बनाएंगे तो f को हम चेंज कर लेंगे v में और इसके साथ लगाएंगे es। थीव्स, थीव्स, तो अब ये ज़्यादा है थीव्स। इस तरह एग्जाम्पल्स लिख देते हैं। लाइफ, लाइफ ज़िंदगी।
तो ये हो जाएगा lives, lives। और एग्जाम्पल्स देखते हैं। इस तरह मैं ये एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, आप इस तरीके से कर सकते हैं। wolf, तो ये हो जाएगा wolves। इस तरह wife, wife, wives। calf, गाय का बच्चा, calf, calves। leaf, पत्ता, leaves। loaf, रोटी, loaf। knife, चाकू, knife। shelf, ये हो जाएगा shelves। half, आधा, halves। elf, परी, elves। selves, खुद, self। इसी तरह मुख्तलिफ किस्म के ऐसे हो सकते हैं। तो इस तरह जब किसी नाउन के आखिर में एफ या एफ ई आ जाए तो इसकी आप प्लूरल फॉर्म इस तरीके से बना सकते हैं। इस रूल के साथ एक और भी बात है, वो कर लेते हैं। द नाउन्स dwarf, hoof, scarf and wharf take either S or VES and the plural। ये नाउन्स जो हैं dwarf, hoof, scarf and wharf, इसके साथ आप SP लगा सकते हैं और VES भी लगा सकते हैं, दोनों ठीक हैं। फॉर एग्जाम्पल dwarf, तो इसकी जब हम प्लूरल फॉर्म बनाते हैं तो दोनों ठीक है। dwarf, our dwarfs। ये भी ठीक है। इस तरह ये और भी आप कर सकते हैं। scarf, तो ये हो सकता है scarves, या आप कर सकते हैं scarves। other nouns ending in F or FE add S। ऐसे नाउन्स भी है जिनके आखिर में F या FE होता है, तो जब हम उसकी प्लूरल फॉर्म बनाते हैं तो उसके साथ हम S का इजाफा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल चीफ, तो ये हो जाएगा चीफ्स। इसी तरह सेफ, तो ये हो जाएगा सेव्स। प्रूफ, तो ये हो जाएगा प्रूफ्स। गल्फ, तो ये हो जाएगा गल्फ्स। क्लिफ, क्लिफ्स। हैंकरचीफ, तो ये हो जाएगा हैंकरचीफ और इसके साथ एस लगेगा। हैंकरचीफ, हैंकरचीफ्स। A few nouns, अब ये एक और रूल है। A few nouns form their plural by changing the inside vowel of the singular। चंद ऐसे नाउन्स हैं
जिनकी हम प्लूरल फॉर्म बनाते हैं तो उनके अंदर जो वावल्स होते हैं उनको हम चेंज करके प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैन, मैन जो है ना एक को कहते हैं, ये वाहिद है, सिंगुलर है। तो अब इसकी हम प्लूरल फॉर्म बनाते हैं तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम ए को ई में तब्दील कर लेते हैं। मैन मेन, मैन एक को कहते हैं एक आदमी, मेन ज़्यादा आदमी। अगर आपने मैन के साथ एस लगाया तो ये गलत होगा, मैंस आप ये नहीं कह सकते हैं। इसी तरह वमन तो ये हो जाएगी वेमेन, वेमेन ये इस तरह बोलना है, वमन वेमेन। तो ए को हमने ई में तब्दील किया। फुट तो ये हो जाएगा फीट, ये ओ जो है ना ये चेंज हो गया ई में, फुट फीट। पाउंड, टूथ एक दांत को कहते हैं, टूथ एक दांत, तो इसका हो जाएगा टीथ ज़्यादा, टीथ। गूज, गूज, गूज ये एक परिंदा है, तो ये हो जाएगा गीज, गीज। इसी तरह माउस तो ये हो जाएगा माइस, लाउस तो ये हो जाएगा लाइस। अब यहाँ पर एक पॉइंट ऐड कर लेते हैं कि हमारे पास ये जो हम ये वावल्स चेंज कर रहे हैं ये हम अपने मर्जी से चेंज नहीं कर सकते कि यहाँ पर ए है और यहाँ पर हम आई लगा लेंगे, इस तरह ये अपनी मर्जी से नहीं होता। ये जिस तरह ग्रामरियंस ने किया है उसी के मुताबिक हम चेंज करेंगे। लेकिन हमें ये सिर्फ पता होना चाहिए कि इन नाउन्स की जब हम प्लूरल फॉर्म बनाते हैं तो इनके अंदर जो वावल्स होती है उनको हम चेंज कर लेते हैं। There are a few nouns. There are a few nouns that form their plural. That form their plural by adding en to the singular. कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनके आखिर में उसके साथ हम en का इजाफा कर लेते हैं तो इसकी प्लूरल फॉर्म बन जाती है। इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स मिस्टेक कर लेते हैं तो समझना चाहिए। ऑक्स, अब ऑक्स का प्लूरल फॉर्म क्या है? बास जो है ना स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं ऑक्सेस, तो ये तो सरासर गलत है। ये क्या है? ऑक्सन, ऑक्सन OXEN, ऑक्सन, तो इसका प्लूरल फॉर्म है। इसी तरह एक और लफ्ज़ है चाइल्ड, चाइल्ड एक बच्चे को कहते हैं, इसकी प्लूरल क्या होगी? चाइल्ड, तो इसके साथ हम लगा लेते हैं रेन, चाइल्ड, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन। तो ये सिंगुलर है, वाहिद है, ये प्लूरल है, जमा है। बाज़ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ये बोल लेते हैं चिल्ड्रंस, चिल्ड्रंस, तो ये तो बिल्कुल गलत है। और आप चाइल्ड के साथ भी आप एस नहीं लगा सकते प्लूरल बनाने के लिए, ये भी गलत है। चाइल्ड्स ये आप नहीं बोल सकते।